हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 और आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑन गोइंग हैं, जो कि देख सकते हैं 4 फरवरी से लेकर आपके 24 फरवरी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे आप, प्लस आपका जो यूआरएन यानी आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कैसे करेंगे, और इसमें आपको लाइव फोटो कैसे अपलोड करनी है, स्कैन हुई फोटो कैसे अपलोड करनी है, प्लस आपका जो ट्रिपल सिग्नेचर यूपीएससी ने नया आपका सिस्टम लागू किया है जिसमें आपके ट्रिपल सिग्नेचर इसको भी कैसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करनी है। तो कंप्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ आप सभी भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी प्रोसेस यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास रहेगा, जिसमें आपको इसी एक ही कंबाइंड वीडियो में आपको सभी प्रोसेस आप देख पाएंगे। और बाकी इसको एक बार आपको अप्लाई करने से पहले इसके विस्तृत नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें यदि आप फाइनल ईयर के अभ्यर्थी हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के, और इसमें सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन सभी जानकारी को एक बार इसकी नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए। इसके चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल की प्रोसेस। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है यूपीएससी, और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपको जो इस प्रकार की लिंक दिख रही है upsconline.nic.in, तो इसी वाली लिंक पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो इस प्रकार का डैशबोर्ड रहेगा। तो आपने यदि पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा। उसके माध्यम से आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकती हैं, या आप चाहें तो यूआरएन नंबर पर ही क्लिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके साइन इन कर सकती हैं, या चाहे तो आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको भी फिल करके यहाँ पर पासवर्ड को फिल करके अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं लॉगिन करने के लिए। और यदि आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ओटीआर, तो जो आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिएट हियर टू यहाँ पर यूर अकाउंट, इस पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया, इसको एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपको जो एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी वो यहाँ पर फिल करेंगे, दोबारा से आपकी ईमेल आईडी फिल करेंगे, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, और आपको जो चेक बॉक्स दिया है इसको टिक करना है, और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। तो इस पर आपको बॉक्स देगा, इस बॉक्स में आपको यहाँ पर ओटीपी आपको फिल कर देना, और इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर ओटीपी आपको फिल करना है और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी ईमेल आपकी वेरीफाइड यहाँ पर हो जाएगी। ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए, इस वाले कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कीजिए, और जो टर्म एंड कंडीशन दिया है इसको एक्सेप्ट करना है, और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसी प्रकार से आपका जो मोबाइल नंबर उस पर भी ओटीपी गया है तो उस ओटीपी को वेरीफाई करना है, तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले बॉक्स में आपको जो ओटीपी आया है वो ओटीपी फिल करना है, और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर भी इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस प्रकार के होने चाहिए। कैसे, चलिए आपको हम सैंपल के लिए दिखा देती हैं। तो आप इस प्रकार से पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे आपका जो भी नाम है तो इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाइए आप। ये सब आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं आप। तो इस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, और क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से पासवर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। तो ओके पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। इसको देखो इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिएगा, इस कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके देखो इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप चाहें तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, या आपने जो
ईमेल आईडी है तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो फिल करेंगे, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए यदि पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो जो फॉरगेट पासवर्ड दिएगा इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं तो इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे ऊपर देखिए आपका प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करके अपना OTR आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसके बाद आपका OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ सैंपल दिया है, जैसे आपका नाम कैसे फिल करना है। तो जैसे आपका फुल नाम है आपका सुरेश प्रसाद सिंह, तो फर्स्ट नेम आप सुरेश फिल करेंगे, मिडिल नेम यहाँ पर प्रसाद फिल करेंगे और लास्ट नेम आपको सिंह इस प्रकार से फिल करना है। और यहाँ पर देखिए यदि आपका फुल नाम इस प्रकार का है जैसे रोहित कुमार, तो फर्स्ट नेम आप रोहित फिल करेंगे, मिडिल नेम आपको खाली छोड़ देंगे और लास्ट में आपको कुमार फिल करना है। तो इस प्रकार से इसका नाम फिल करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका सिर्फ फर्स्ट नेम ही यहाँ पर है तो सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही फिल करेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए नाम और अन्य सभी डॉक्यूमेंट किस प्रकार किया रहेंगे तो इन्होंने पूरा यहाँ पर जानकारी दे दी है। तो चलिए इसको एक एक करके यहाँ पर हम देखते जाएंगे। तो प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे और सभी जानकारी आपको जो 10th की मार्कशीट है या 10th का सर्टिफिकेट उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे, यदि मिडिल नेम है मार्कशीट में लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए और लास्ट नेम लिखा है तो लास्ट नेम फिल कीजिए, जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है उसको फिल करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दोबारा से फर्स्ट नाम कन्फर्म करना है, तो फर्स्ट नाम फिल कीजिए, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए और लास्ट नेम कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एज अबव द नेम इज द सेम ऑफ, यहाँ पर नेम आपका प्रिंटेड आपका 10th सर्टिफिकेट। सिंपल बात है कि जो आपकी जानकारी यहाँ पर है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए आपको है तो एस करेंगे और नहीं तो फिर नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन फिर आपको उसकी जानकारी आपको आगे एविडेंस वगैरह आपको यहाँ पर गजटेड आपको नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आपकी जानकारी 10th के अनुसार ही है तो यहाँ पर आप एस करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अब आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार जो भी आपका नाम स्पेलिंग आपकी प्रिंटेड है तो वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। पर देख सकते हैं बाकी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सर्टिफिकेट उसके आधार पर ही फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम यदि है तो फिल करना है, लास्ट नेम यदि है तो फिल करना है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। आपको सिर्फ आपको फर्स्ट नेम ही फिल यहाँ से करना है जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे, वही जानकारी दोबारा से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर फिल करेंगे, आपका जो भी जेंडर है इस प्रकार से मेल या फीमेल तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जेंडर को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, मेल या फीमेल है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको दोबारा से जेंडर कंफर्म करना है यहाँ पर। इसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, कैसे फिल करना है जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जैसे ही डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1999, तो इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यही डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम जो आपने फिल की है इसी को आपको दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो फुल नाम आपको फिल करना है जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग लिखी है वही नाम आपको फिल करना है। दोबारा से आपका फादर्स नेम को यहाँ पर कंफर्म करना है, सेम आपको दोबारा से नाम कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है वही आपको यहाँ पर फिल करना है इस प्रकार से। और आपको देख सकते हैं जो टाइटल है आपका डॉक्टर कर्नल आपका इस प्रकार से कुछ भी आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही नाम आपको फिल यहाँ से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका तो आपका जो मदर्स नेम है दोबारा से आपको कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका गार्जियन नाम यदि है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आप मदर्स फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसको दोबारा से आपको कंफर्म करना है। इसके को नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा रिव्यू आ जाएगा, जो भी डिटेल्स फिल की है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप सुधार लीजिए। यदि सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे सबमिट पर क्लिक करते तो आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या आप इसको सबमिट करना चाहते तो आपको एस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपकी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ की जानकारी देनी, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, यहाँ पर देखिए एस आई हैव बीन इशू आधार कार्ड ऑन कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। आपके पास यदि आधार कार्ड है तो पहले नंबर पर टिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए यदि आपके पास आधार कार्ड है यहाँ पर आप वर्चुअल आईडी आपकी जो होती है उसकी जानकारी देना है तो वो भी दे सकते हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड पर नो पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए आपको अदर आईडी यहाँ पर आपको देनी होगी। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपको आधार कार्ड को यस करना है और यहाँ पर आपको नीचे को रहना है, यहाँ पर टिक करना है। इस प्रकार से चेक बॉक्स को टिक कीजिए। यहाँ पर आपको अब आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार नंबर आपको पूरा यहाँ पर फिल करना है
और इस कैप्चा को, आपको जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और गेट आधार OTP वगैरह को क्लिक करना है। अब आपका जो आधार कार्ड है उस पर, आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक आपका OTP जाएगा। चलिए इसको फिल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो इसके बाद आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक उस पर एक OTP गया है, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई OTP आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद आपको इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आपको आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो आपकी आधार कार्ड से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है वो आपको शो होने लगेगी, आपकी नाम, आधार कार्ड की फोटो भी आपको शो होने लगेगी। इसके देखो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको देखो दोबारा से यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, आधार कार्ड का पूरा एड्रेस, पूरी आईडी की जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपका सबको सही तो ठीक है, नहीं तो आपको एडिट पर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। और आपका सबको सही तो फिर आपको सबमिट वाला जो ऑप्शन दिया गया है सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको आपको दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट यूर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना चाहती है, नहीं तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से दोबारा से आपको इस प्रकार से कंफर्म करना है, एस और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको एक बार और अपनी पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना है। आपका सबको सही तो आपको नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आ जाना है आपको नीचे। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट यूर कंप्लीट 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो आपने इंडिया से पास किया है या आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया है। तो जैसे इंडिया से किया है तो इंडिया को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आपको 10th का स्टेट सेलेक्ट करना है कि अपना 10th किस राज्य से सिलेक्ट की कंप्लीट किया है, तो वो अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। तो इस जानकारी से आपको हम सैंपल के लिए यहाँ पर फिल कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से आपको फिल कर देना। तो जो भी आपकी जानकारी यहाँ पर अपने स्टेट से की है वो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर देखिए आपका कंफर्म आपको दोबारा से करना है, अपना स्टेट को दोबारा से कंफर्म कीजिए यहाँ पर आप अपने राज्य को। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है तो अपने बोर्ड को नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट आपको आ जाएगी, तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आपकी जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, आप जो भी अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे तो उसी के आधार पर अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसका आपको दोबारा से यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। तो इसी प्रकार से दोबारा से यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश। तो जो भी आपकी राज्य है उसके आधार पर सिलेक्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको 10th क्लास मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट ईयर, तो आपने 10th किस वर्ष पास किया वो ईयर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दोबारा से ईयर को यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपका एज पर 10th क्लास, तो जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका 10th का उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। दोबारा से सर्टिफिकेट नंबर को कंफर्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 10th का जो रोल नंबर वो फिल करेंगे यहाँ पर आप। दोबारा से वही रोल नंबर आप दोबारा से कंफर्म करेंगे, यहाँ पर दोबारा से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है इशू डेट, तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट किस दिनांक को आपका जारी हुआ है, इशू हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट फिल करेंगे, इस वाले बॉक्स में मंथ फिल करेंगे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ईयर को फिल कर देंगे। वही जानकारी दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड, तो आपका परसेंटेज सिस्टम क्या था, पासिंग सिस्टम यहाँ पर देखिए आपका परसेंटेज सिस्टम था या जीपीए सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, या यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मार्क्स सिस्टम यहाँ पर दिए ही नहीं है। तो जो भी इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को फिल करेंगे यहाँ पर आप। यहाँ पर देखिए आपको, तो अब आपके जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पर परसेंटेज को फिल करेंगे। आपको कैसे फिल करना है तो आपको हम दिखा देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके परसेंटेज बने हैं 80.12, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने परसेंटेज को यहाँ से आप फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डू यू नो यूर स्कूल यू डाइस कोड, यदि आपको डाइस कोड याद है, आपको पता है, तो यहाँ पर आप एस करेंगे इस प्रकार से, और आपका स्कूल का जो डाइस कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी आप यहाँ पर नंबर फिल करेंगे तो स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और मान लीजिए यदि आपको यहाँ पर याद नहीं है, पता नहीं है, तो नो पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करने का एक आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे, जो अपना राज्य सेलेक्ट करती है उसके आधार पर यहाँ पर आपकी आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। आपका जो भी जिला है यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करेंगे आप। तो जैसे सैंपल के लिए हमने आपको ये फिल करके दिखा दी। तो यहाँ पर देखिए जो भी जिला फिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका स्कूल आ जाएगा और यहाँ पर स्कूल का कोड आ जाएगा। तो जो भी आपका स्कूल है इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको देखने को आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको फिल कर देना है, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। ये आपको पता नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ से आप
फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है, तब यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट उसको अपलोड ऐसे करना होगा। और कैसे करना होगा, तो जो आपकी फाइल है आप उसकी पीडीएफ बनाइए। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है 50 से लेकर 300 KB तक आपको पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है। और फॉर्मेट है आपको बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट इस प्रकार का लिखा होना चाहिए। कैसे, चलिए आपको हम एक बार दिखा देते हैं पहले। तो जैसे आपकी बोर्ड की सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट कैसे फिल करेंगे, बोर्ड BOARD अंडरस्कोर और इस प्रकार से सर्टिफिकेट इस प्रकार से फिल करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपका फाइल का नाम होना चाहिए। यदि ये नाम नहीं रहती है तो आपका यहाँ पर आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं होगी। तो जैसे अपनी मार्कशीट को यहाँ पर सर्टिफिकेट को बोलना यहाँ पर इस प्रकार से फिल करके अपलोड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू पर चेक भी कर सकते हैं और अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। और आप चाहें तो डिजिटल लॉकर का अकाउंट है तो डिजिटल लॉकर से भी यहाँ पर आप मार्कशीट को फैच कर सकते हैं। तो दोनों माध्यम है, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक यहाँ से कर देना है, तो आपकी सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके तो कुछ चेक बॉक्स दिया है इसको टिक करना है और आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद अपनी जो भी डिटेल्स फिल की उसका पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा, उसको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए और आपका सबको सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा, तो यदि कंफर्म करना चाहते हैं आप तो यस आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, ओके पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल की उसका पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई उसमें मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। यदि सबको सही तो आपको फिर लॉक एंड सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप लॉक पर क्लिक कर देते हैं तो यदि आप इस डिटेल्स को फिर लॉक कर देते हैं तो फिर आप इसकी जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। सबका सही तो ही आपको फिर एस पर यहाँ से क्लिक कर देना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप नो पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करके इसको आप लॉक कर दीजिए। तो इसके बाद आपको एक बार और आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि आप इसको लॉक कर देते हैं तो आपका जो URN नंबर यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अपनी डिटेल्स को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस पर यहाँ पर क्लिक करना है, एस प्रोसीड पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका एक URN नंबर आपको जनरेट कर दिया जाएगा और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको सेंड कर दिया गया है। इसके बाद अपनी प्रोफाइल आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है इसको आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट आपको कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। आपको माइनॉरिटी स्टेटस, यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो एस करें, फिर आपको अल्पसंख्यक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा माइनॉरिटी ग्रुप आपको कि इनमें से कौन से ग्रुप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिखा दी मुस्लिम, आपका क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, इनमें से यदि आप आते हैं तो इनको टिक करेंगे। और यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा को सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी यहाँ पर मदर टंग है वो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिलेक्ट स्टेटस यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आपका जो भी आपका राज्य आपका निवास है तो यहाँ पर अपने राज्य को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये जानकारी सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आप सही तरीके से यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। तो आपका स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आप यदि विवाहित हैं तो यहाँ पर आप विवाहित पर यानी मैरिड पर टिक करेंगे और यदि अनमेरिड हैं तो अनमेरिड पर टिक करेंगे। इस प्रकार से इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए आपको इज यूर प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया अवॉर्डेड, यदि आप इंडिया के अंदर है तो इंडिया को टिक करेंगे और यदि आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो इसको आप टिक करेंगे। जैसे इंडिया है तो इंडिया को टिक करेंगे और यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, अपना विलेज या सिटी का नाम, यहाँ पर एंटर पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम फिल करेंगे, यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका अल्टरनेटिव यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई और आप एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं जैसे तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर तो उसको दे सकते हैं। अल्टरनेट इसके अलावा जो अपने यहाँ पर फिल की इसके अलावा कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद अपनी जो भी जानकारी यहाँ पर फिल की वो उसका भी प्रीव्यू आपको हो जाएगा, उसको भी आपको चेक कर लेना है। यदि उसमें कोई अपने स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दी तो एडिट पर क्लिक करके उसको आप सुधार सकती हैं और आपका सबको सही फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो आप इसको पर्सनल जानकारी को यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर कंफर्म तो यस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पेरेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर फादर्स डिटेल्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करना है आपको,
यहाँ पर फादर आपके अलाइव है, यहाँ पर या डिसीज है, अलाइव हैं, तो इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, बिजनेस, इंजीनियरिंग आपका, होम मेकर आपका, लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, रिटायर्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर या सर्विस डिफेंस, जो भी है इनमें से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें लिस्ट नहीं दी गई तो यहाँ पर अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से, और अदर की जानकारी भी यहाँ से आप इसको फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन का नाम यहाँ से आप फिल कर सकती हैं, और आपकी एनुअल इनकम की यानी वार्षिक आय आपकी कितनी है वो फिल कर देंगे, और नेशनलिटी में यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट ऐसे कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो सिटीजन ऑफ इंडिया से आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपके जो फादर्स हैं वो यहाँ पर कौन से राज्य से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो आपका जो भी राज्य है यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो अपने राज्य को यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से मदर्स नेम, तो आपको अपनी मदर्स की डिटेल्स भी यहाँ पर फिल करनी है। आपको स्टेटस आपको अलाइव है या यहाँ पर डिसीज हैं, तो जो भी यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑक्यूपेशन आपको पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रकार से वही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और यदि इसमें लिस्ट में नाम नहीं तो यहाँ पर अदर पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर चाहे तो इस प्रकार से हाउस वाइफ है तो इस प्रकार से हाउस वाइफ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट आपकी वार्षिक इनकम आपकी मदर्स की, तो यहाँ पर जो भी इनकम है यहाँ पर फिल करेंगे, यदि नहीं है आप तो यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको नेशनलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है, और यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करना है, आपकी मदर से जो कौन से राज्य से यहाँ पर बिलोंग करती हैं, तो वो यहाँ पर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे आप। इसको देखो नेक्स्ट एंड प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिएगा इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, तो इसके बाद आपका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा जो डिटेल्स आपने फिल की है। यदि इसमें अभी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, और आपका सबको सही तरह को सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, तो आपकी जो भी कम्युनिटी है यानी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करती हैं, जैसे एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, यूआर हुआ, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ओबीसी को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अपलोड ए बैलेट एंड रिलीवल, आपको यहाँ पर कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्यूटेड अथॉरिटी ऑफ एज एविडेंस, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन आपका एफ इनकरेक्ट एविडेंस इज अपलोड द रजिस्ट्रेशन शैल बी स्टैंड कैंसल एंड ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यदि आपका जो सर्टिफिकेट इसमें कोई किसी प्रकार की मिस्टेक रहती है तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके पूरे फॉर्म को यहाँ पर। तो आपका जो भी कैटेगरी इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप जैसे ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं। यदि क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना। अब यहाँ पर देखिए जैसे नॉन क्रीमी लेयर पर सिलेक्ट करते हैं तो अब आपका जो सेंट्रल कास्ट है, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है आपका, उसकी डिटेल्स आपको फिर यहाँ से करनी होगी। तो यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर ऑफिस इशूइंग अथॉरिटी, तो किसके द्वारा इशू हुआ है, जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम के द्वारा, जैसे इस प्रकार से एसडीओ हुआ, एसडीएम हुआ आपका, या कलेक्टर हुआ, जो जिसके द्वारा भी इशू हुआ है वो यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर आपको ऑफिस का नाम फिल करना है। तो ऑफिस का मतलब कैसे कि ऑफिस ऑफ सब डिविजनल, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू या ऑफिस ऑफ यहाँ पर कलेक्टर, इस प्रकार से। तो जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पर फिल करेंगे। और डेजिग्नेशन इशूइंग अथॉरिटी, तो इस किसने इशू किया है, यहाँ पर देखिए आपको पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आपका, कलेक्टर आपका, एडिशनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम आपका, तालुका मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, जिस भी के द्वारा भी आपका बना है, तहसीलदार, तो जिसके द्वारा भी आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है वो यहाँ पर अथॉरिटी को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे आप सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट है तो यहाँ पर ऑफिस का नाम फिल करेंगे कि ऑफिस ऑफ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। या आपका कलेक्टर ऑफिस है तो यहाँ पर फिल करेंगे ऑफिस ऑफ कलेक्टर, इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो आपने जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस राज्य से आपने बनवाया है तो वो राज्य आप यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल से करके दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस ऑफ और यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी, तो आपका जो एड्रेस आपका अथॉरिटी का, अब जैसे आपका जो भी ऑफिस है यहाँ पर, जैसे एसडीएम ऑफिस आपका या कलेक्टर ऑफिस, तो वो एड्रेस आपके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको कि डेट ऑफ इशू, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस डेट को इशू हुआ है, तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर फिल करना है। इसको नेक्स्ट देखिए इफ यूर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम
या रिटायर्ड है तो इंडिकेट लास्ट यहाँ पर हेल्ड बाय हिम, तो इसकी जानकारी आपको फिल करना है। नहीं तो आपको यहाँ पर यदि इस प्रकार से है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर फिल कर देंगे। इस प्रकार से हम नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आप फिल कर देंगे यदि आपके यहाँ पर फादर्स रिटायर नहीं है या इस प्रकार से, या आप फ्रेशर भी अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपके हैं तो फिर उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेम ऑफ कास्ट या ट्राइब या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र उसमें आपका जो भी नाम है आपका कास्ट का नाम, तो वो कास्ट का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपको कास्ट का नाम यहाँ पर फिल करना है। और आपकी जो सेंट्रल की लिस्ट है उसमें आपका जो जाति आपकी है वो कौन से नंबर पर है, तो यहाँ पर आप इस चाहे तो जो आपको लिंक दी गई क्लिक है टू सी लिस्ट, इस पर क्लिक करके अपनी जाति को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नंबर है उस पर भी आपको लिखा होगा कि आपकी जाति है और इनका लिस्ट में नंबर जैसे आपका 40, 50, 60 जो भी आपका नंबर है इस प्रकार से लिखा होगा, तो वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस पर क्लिक करके सर्च भी आप कर सकते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे। अब इस प्रकार से तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट आपका सिटी आपका जो भी है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी पूरी यहाँ पर आपको दे दी गई है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कास्ट की कम्युनिटी दे दी गई है, यहाँ पर देखते जाइए आप। और यहाँ पर देखिए आपका जो एंट्री नंबर है आपका यहाँ पर यही आपको नंबर यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरी यहाँ पर जो भी अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी, उसी का आपको नंबर ही इस प्रकार से आपको फिल यहाँ से करना होगा। तो साइड में देखेंगे जो ए वाला नंबर है जो आपको ये सीरियल दिया गया है और उसके सामने आपकी जाति दी गई है, तो आपका जो भी आपकी कम्युनिटी यहाँ पर ग्रुप है और उसके सामने जो भी आपको नंबर दिया वही नंबर आपको आगे उसमें फिल करना होगा। तो वो वाला नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि कौन से क्रमांक पर आपकी ये जाति है। इसके नेक्स्ट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो कैसे अपलोड करना है, तो जैसे आपने पीडीएफ आपकी 10th की मार्कशीट की अपलोड की थी आपने एडिट करके अपने जो वहाँ पर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट लिखा था, आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको जो कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट लिया गया इसको अब यहाँ पर चाहे तो इसको यहाँ इस प्रकार से कॉपी करेंगे इतने नाम को और पीडीएफ को आप यहाँ पर एडिट कर देंगे और यहाँ पर अपनी फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने पीडीएफ का नाम भी चेंज करें। कैसे, आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट और इसको सेव करके वहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आपको फिल करनी, क्या आपकी फादर्स का यदि पैन कार्ड है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फादर्स के यहाँ पर आधार यहाँ पर दे सकते हैं, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर यहाँ पर फादर्स का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आप मदर्स का पैन कार्ड फिल करेंगे और उनका आधार कार्ड को नंबर फिल करेंगे और इसके तक जो चेक बॉक्स दिएगा इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल की उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आपका सब कुछ सही तो सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डिसेबिलिटी की डिटेल्स आपको फिल करनी, यदि आप डिसेबल अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद जैसे यस करते हैं तो आपको यदि आप 40% या 80 से ज़्यादा दिव्यांग है तो ये उसकी आपको जानकारी देनी, यस करनी है इस प्रकार से, यदि है तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको और डेजिग्नेशन अथॉरिटी किस अथॉरिटी ने इशू किया है, यहाँ पर अपना यूटी या स्टेट को सिलेक्ट करेंगे किस राज्य से आपका इशू हुआ है। यहाँ पर एड्रेस जो इशू करने वाला अथॉरिटी उसका एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है और आपको उसका इस सर्टिफिकेट नंबर भी आपको अपलोड करना होगा। और सर्टिफिकेट नंबर कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट और यहाँ पर पीडीएफ को अपलोड यहाँ से आप कर देंगे। और यदि डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको ऊपर ही यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। आपको नो पर क्लिक कीजिए तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज आपके हो जाएंगी। इसके नेक्स्ट आपको जो चेक बॉक्स दिया इसको टिक करेंगे और आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो दोबारा से आपको कंफर्म करने की जानकारी पूछी जाएगी, तो सबको सही फिर आपको सबमिट करके यहाँ से क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद आपको पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर या बिल्डिंग स्ट्रीट कॉलोनी यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। यहाँ पर अपना राज्य फिल करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, यहाँ पर अपने विलेज या सिटी का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर पिन कोड नंबर और यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम और आपका ये परमानेंट एड्रेस, ये वाला परमानेंट एड्रेस और आपका ऊपर वाला ये वर्तमान पता, ये दोनों यदि सेम है तो एस पर क्लिक कर देंगे तो कोई ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके को नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। इसको नेक्स्ट आपका फादर्स का एड्रेस, यदि आपका जो आपका एड्रेस और फादर्स का एड्रेस वही सेम है तो एस पर क्लिक करेंगे तो कोई एड्रेस फिल हो जाएगा। इसको तो नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इसी प्रकार से मदर्स का एड्रेस भी सेम है तो एस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देंगे।
इसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर आ जाएगा, आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी है। आपने 12th इंडिया से पास किया है या आउट ऑफ इंडिया। यदि इंडिया से किया है तो इंडिया पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल आपको, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दे सकती है आप, तो 10+2 इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपने क्या किया है। तो कंप्लीट है या अवेयरिंग है। यदि कंप्लीट है आपकी 12th तो यहाँ पर आप उसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्ट्रीम इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट यहाँ पर लेवल, तो कोई जो भी स्ट्रीम यहाँ पर दे सकती है, यहाँ पर स्ट्रीम कौन सा रहा है तो यहाँ आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी है। इसको नेक्स्ट आपका स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट, तो आपने किस स्टेट से पास किया वो फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम फिल करेंगे। इसको नेक्स्ट आपको एक इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डिग्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके क्या है यहाँ पर, तो आपने क्या किया है इनमें से, जैसे BA BSc जो कुछ भी आपको यहाँ पर है उनको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रांच का नाम या सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे और आपका रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर इशूइंग डेट, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट आपको परसेंटेज सिस्टम है, GP सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है जो भी है इसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यदि परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो भी परसेंटेज बना है वो परसेंटेज यहाँ से आप फिल करेंगे। और आपको यहाँ पर मीडियम को किस भाषा से आपने यहाँ पर किया है, तो जो भी आपके मीडियम है इस प्रकार से अपने मीडियम को यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अपनी मीडियम को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके देखो ऐड पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आप और जानकारी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करके उसको और ऐड कर सकते हैं और आप इसके बाद प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसको देखो इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा आपका सब कुछ सही, तो इसको फिर सबमिट पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो कोनो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा आपको। इसको तो कुछ सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, आपको किसी प्रकार कोई अचीवमेंट जैसे अवार्ड वगैरह या कोई पुरस्कार मिला है, यदि मिला है तो एस करेंगे, उसकी आपको जानकारी फिल करना है। यदि नहीं तो नो पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको करना है और आपको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका देखो सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है इसके पहले अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका हैव यू एन एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन सो फार प्रीवियस, यदि आपने इसके पहले कभी कोई UPSC का एग्जाम दिया है तो एस करेंगे और यहाँ पर आपको उसकी जानकारी फिल कर देंगे कि नेम ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इनमें से आपने कौन सा एग्जाम यहाँ पर दिया है, ये पूरा एग्जाम का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, किस वर्ष आपने दिया है इसको फिल करेंगे। और बाकी यदि आपको रोल नंबर याद है तो फिल करेंगे, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। बाकी यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेदर अपीयर एट द इंटरव्यू, यदि आप इंटरव्यू में यहाँ पर अपीयर हुए हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं हुए तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिकमेंडेशन यहाँ पर अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर यदि है तो ठीक, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद को यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना। यदि यहाँ पर किसी प्रकार आपने कोई एग्जाम नहीं दिया तो फिर नो पर ऐसे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका देखो नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट है इसके बाद आपको नेक्स्ट है यदि आपको कभी किसी प्रकार के यहाँ पर एग्जाम से आपको डिबर या कहीं रोका गया है, डिबर किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके देखो नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका देखो यहाँ पर प्रीव्यू देखिएगा, आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो अब आपको अपनी लाइव फोटो, स्कैन हुई फोटो और आपके जो ट्रिपल सिग्नेचर है, ये आपका UPSC ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है, तो आपका जो ट्रिपल सिग्नेचर इनको भी आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। तो चलिए उसकी प्रोसेस और यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ से देख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है इस प्रकार की, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन से भी इतनी साइज आपको क्रॉप कर लेना। चलिए आपको एक सैंपल आपको दिखा देते किस प्रकार से क्रॉप करेंगे। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार की एक सैंपल आपकी फोटो है, इसको आप अपने मोबाइल फोन से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आपका जो भी इसको इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है, इस प्रकार से क्रॉप करेंगे ताकि आपका इस प्रकार का इतना का तरह किला ही यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको आप क्रॉप कीजिए। इतना आपको क्रॉप कर लेना है ताकि आपका इसमें हेड या किला आपका देखिए, और इसको आप सेव कर लीजिए। इस प्रकार से आप सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसका नाम भी आपको चेंज करना था। यहाँ पर फाइल रीनेम में आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो लिखना है, आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप फोटो भी यहाँ पर लिखेंगे, आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से फोटो भी लिखा होना चाहिए। फोटो नहीं लिखती है फाइल नाम तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी। इस प्रकार से लिख लेना है और ओके कर देना है। यदि इसके पहले किसी और फोटो में आपका फोटो नाम लिखा होगा तो हो सकता है आपकी फ़ोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखे, तो जो पहली वाली फोटो है उसको चेक करके उसका नाम और कुछ कर देना है और इसका नाम आप पहले इसको फोटो कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको फोटो को क्रॉप करके और आपको जो फोटो नाम है वो करके और यहाँ पर अपनी
गैलरी से यहाँ पर ब्राउज करके इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको हम लाइव अपलोड करके दिखा देते किस प्रकार से आप इसको अपलोड करेंगे। इस प्रकार से आपको पेज आएगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है और आपको जो यहाँ पर ओके आई अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। सिंपल सा क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी इस प्रकार से जो आपको सैंपल के लिए फोटो अपलोड की थी यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट ओके पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना। इस प्रकार से ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जैसे ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका फाइल का नाम दिख रहा है फोटो, और अपलोड फोटो पर सिंपल सा यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे। तो इस प्रकार से देखिए आपकी फोटो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपकी फोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो ड्यू वेंट टू अपलोड। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी जो लाइव फोटो इसको भी कैप्चर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक आपको कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस से दिख रहा है, एक आपको कैप्चर फ्रॉम मोबाइल। तो यदि आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका मोबाइल का है। तो इस कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का क्यूआर कोड आपको दिख रहा है। इस क्यूआर कोड का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। हमने ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी को पता होगा, आप सभी के मोबाइल एक फंक्शन होता है गूगल लेंस का। इस प्रकार का एक लेंस दिखता है आपको गूगल लेंस का। तो उस गूगल लेंस से जाकर जो अपने स्क्रीनशॉट लिया है आपका क्यूआर कोड का उसको स्कैन कीजिए। आपको हम दिखा देते किस प्रकार से रहेगा। तो जैसे आप गूगल लेंस से इसको स्कैन करते हैं तो अब आपको इस प्रकार की परमिशन आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है, और आप या तो चाहे तो दूसरे मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप स्वयं उसी मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं। उसका स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस पे जाकर उसको स्कैन करिए और अलाउ पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का दिखेगा। आपको 80% कम से कम यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए यहाँ पर, और आपको किसी प्रकार का मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है। आपका फोटो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पर जो इमेज नोट कैप्चर दिख रहा है, तो कैप्चर जो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस कैप्चर फोटो पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जो आपका कैमरा है मोबाइल का कैमरा वही आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको देखिए कैप्चर फोटो पर, तो अब आपको देख सकते हैं कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कैमरा पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना होगा। तो इस प्रकार का आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि फोटो जो आपकी है वो वाइट बैकग्राउंड की हो, या तो किसी आप सफेद दीवार के पीछे खड़े हो जाइए या कोई पर्दा लगा लीजिए। इस प्रकार का आएगा। आपको अपनी फोटो इस प्रकार से कैप्चर करना जैसा भी आपने फोटो क्रॉप की थी, कम से कम आपका सिर हेड आपका उसमें शो हो। तो इसके बाद आपका इस प्रकार की फोटो दिखेगी। आपको इसको कैप्चर कर लेना। जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस ओके पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का क्रॉप करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको ऐसा क्रॉप करना है इमेज जिसमें आपके कम से कम 80-85% आपकी फोटो इस प्रकार से दिखे। तो जो आपको लाइन दिख रही है इन लाइन को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस प्रकार से आपको मिला लेना है, और मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सेम आपको जो अपने फोटो वहाँ पर क्रॉप की ऊपर वो आपको जस्ट इसके नीचे आपको प्रीव्यू यहाँ पर देखने लगेगा। आपको डायरेक्ट इस पर जो क्रॉप का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड मोड में पहुंच जाएगी। इसको आप क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपको इस प्रकार की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आप फोटो आपकी सही नहीं दिख रही तो एडिट पर क्लिक करके दोबारा से फोटो अपलोड कर सकते हैं। और आपकी फोटो यदि सही है तो जो आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है अपलोड फोटो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार की फोटो देखिए। एक बार और आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी फोटो को बाकी में अपलोड करना चाहते हैं, तो एस अपलोड इट पर आपको क्लिक कर देना। तो आपकी फोटो यहाँ से आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको दोबारा उसी प्रकार के डैशबोर्ड पर आपको पहुंच जाना है जहां भाई आप पहले OTR पर थे। इतना करने के बाद अब आपको जो सिग्नेचर है सिग्नेचर को ही अपलोड करना होगा। तो आई होप अभी तक आपकी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपकी फोटो अलाउ की समस्या आ रही है, क्योंकि यदि आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, यदि अलाउ की समस्या आपको आ रही है तो आप क्या कीजिए, आपको एक तरीका और बता देते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। तो जैसे आप कैमरा को अलाउ करेंगे तो आपके ब्राउजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा किस पर, फायरफॉक्स ब्राउजर पर। तो उस पर अलाउ करेंगे तो आपको इसी प्रकार से कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है। फिर भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हमारी जितनी कोशिश रहेगी उसका हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको कोई समस्या पर नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात आती है आपके सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल दिया है ट्रिपल सिग्नेचर का, आपको हम दिखा देते हैं। इसको हम डाउनलोड करके इन्होंने एक सैंपल दिया है यूपीएससी ने। तो इस प्रकार से 3 आपको सिग्नेचर होने हैं। एक आपका सिग्नेचर यहाँ पर होना है, एक आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा और एक आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो किस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे चलिए उसका और आपको एक सैंपल हम यहाँ से दिखा देते हैं। अब आपको करना क्या है, एक आप प्लेन पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर, और काले पेन से आपको सिग्नेचर करना है। इस प्रकार से नंबर 1 आपका फर्स्ट सिग्नेचर, नंबर 2 आपका सेकंड सिग्नेचर, नंबर 3 आपका थर्ड सिग्नेचर। इस प्रकार से करेंगे और इसको आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप आप इस प्रकार से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको क्रॉप कीजिए, इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से मिला लीजिए। आप इतना आपको कर लेना है, इस प्रकार से मिलाइए और इसको आप यहाँ पर
राइट टिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन अभी आपका ये अपलोड यहाँ से नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दे दी है, तो इसको आपको देखना फॉलो करना है। सिग्नेचर की मिनिमम साइज 20 KB और अधिकतम 100 KB। तो सिग्नेचर की 20 KB या 30 KB 40 KB करते तो आपका सिग्नेचर ब्लर रहता है, आपका सही नहीं दिखता। तो आपको कोशिश करना है आपकी सिग्नेचर की साइज लगभग 90 KB 95 KB तक आपकी रहे और इसका नाम आपको सिग्नेचर करना है। अब इसकी विड्थ और हाइट इन्होंने दी है, तो इसको आपको कैसे रिसाइज करना है, चलिए आपको बिल्कुल आसान प्रोसेस बताते हैं कि इसी में आपका सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। चलिए उसकी प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको सिग्नेचर को रिसर्च करने के लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हैं। आप ब्राउजर में आएंगे तो आपको सिंपल से टाइप करना, बहुत सारे टूल भी हैं मार्केट में, तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा imresizer.com पर इस प्रकार से आप चलेंगे, आपको इस प्रकार से चलना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का एक पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्लिक हेयर पर ही आपको क्लिक करना होगा। डायरेक्ट आपको फोटो यहाँ से अपलोड नहीं करनी है, अभी क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद जो अभी आपने सिग्नेचर को क्रॉप किया था अपने मोबाइल फोन से ही, तो अब आपकी जो फोटो हो उस इमेज को यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। तो देखिए हमने इस प्रकार से जो आपको सिग्नेचर क्रॉप किए थे, इस प्रकार से हमने सिग्नेचर को अच्छी तरीके से अपलोड कर लिया। आप चाहते इसको थोड़ा सा और क्रॉप यहाँ से कर लीजिए, ताकि आपको कोई यहाँ पर आपकी सिग्नेचर एकदम प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा इसको और इमेज को क्रॉप करके इस प्रकार से किया है। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है JPG, यदि कुछ और यहाँ पर आपके मोबाइल में तो इसको JPG कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको विड्थ दिख रहा है, यानी चौड़ाई दिख रहा है और इसकी हाइट दिख रहा है। इसके लिए UPSC ने क्या बोला आपको पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इसकी जो विड्थ है, यहाँ पर देखिए हाइट एंड विड्थ, यहाँ पर देखेंगे तो 350 ये आपको रखना है चौड़ाई और 500 पिक्सल इसकी हाइट आपको रख देना है। आपको दिखा देते हैं आप कैसे फिल करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको विड्थ में आपको 350 फिल कर देना है और यहाँ पर इसको 500 कर दीजिए और इसके ऊपर की ओर आइए तो आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसे डाउनलोड पर ही आपको क्लिक करना है। तो आपको अलग अलग टूल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके दोनों काम इसी प्रकार से आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और एक काम आपका रहेगा पीछे, इसको हम पहले एक बार बैक कर देते हैं। अभी आप इसको डाउनलोड पर मत कीजिए, इसी प्रकार से होम पेज पर आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको इतना काम आप कर लेंगे, 350 और 500 फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे को आएगा थोड़ा और, यहाँ पर JPG दिख रहा है, एक बार हम बैक आ जाते हैं, आपको दोबारा दिखा देते हैं। इतना फिल करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो एक आपको ऑप्शन आपको और दिख रहा है फाइल साइज। तो यहाँ पर आपको 100 KB दिए गया है अधिकतम, तो यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 92 KB यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो आपकी इमेज की साइज यहाँ पर बड़ी रहेगी। इस प्रकार से इसको यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड आपकी हो जाएगी। तो देखिए 73 KB के आसपास आपकी इमेज आ चुकी है। इसको हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल इमेजेस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको जो कंफर्म डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, तो आपकी इमेज यहाँ से डिलीट आपकी हो जाएगी। तो अब आपका यहाँ से काम कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर जब गैलरी में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से सिग्नेचर दिखेगा, लेकिन अभी आपका अपलोड नहीं होगा। आपको इसका फाइल का रीनाम भी चेंज करना है, तो इसके प्रॉपर्टी भी आएंगे। आपको जो रीनाम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा, इसको सभी को डिलीट कर दीजिए और आपको सिंपल से सिग्नेचर इस प्रकार से सिग्नेचर करना है और आपको ओके पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप जाकर अपलोड करेंगे आप, तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से आप कीजिए। चलिए इसको आपको दिखा देते हैं कैसे अपलोड करेंगे आप। अपलोड करने से पहले एक बार यहाँ पर इसकी गाइडलाइन जरूर देख लीजिए, आपको हम चलिए दिखा देते हैं इस प्रकार से। सिग्नेचर आपको इसी प्रकार से करना है, आपको इस एक लाइन में नहीं करना है, ना तो इस प्रकार से सिग्नेचर करना है, ना लाइन वाली सिग्नेचर में करना है। इस प्रकार से कोई सिग्नेचर नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से सिग्नेचर करना है जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया है। और आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ना तो नीले से ना कोई और पेन से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उस फाइल पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ओके और आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट पर क्लिक आपको कर देना है और यहाँ से अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते तो आपका इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं हम आपको, जैसा हमने अभी आपको गलती की थी तो वो गलती आप मत कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिग्नेचर दिख रहा है जो कि SIGNATUR दिख रहा है, ये सभी कैपिटल लेटर में नहीं है। आपको सिर्फ स्मॉल लेटर भी करना है, आपको आगे का लेटर बड़ा नहीं बनाना। आपको फोटो इस बात का ध्यान देना, नहीं तो आपको हो सकता है फोटो अपलोड ना हो। तो स्मॉल लेटर ही आपको सिग्नेचर करना। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे फाइल नाम है, यहाँ पर देखिए स्मॉल ही आपको दिख रहा है सिग्नेचर, तो इसी प्रकार से आपको करना और आपको फिर अपलोड आपको कर देना है। तो इस प्रकार से सिग्नेचर देखा, आपको डायरेक्ट ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस प्रकार से ओके पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं सिग्नेचर दिख रहा है .jpg दिख रहा है। आपको अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर पर क्लिक कर देना और आपको सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये छोटा सा काम है, इसके बाद अपना फॉर्म को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो ऊपर की ओर आपको यहाँ पर जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इन 3 लाइन पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस एग्जामिनेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अप्लाई फॉर एग्जाम दिख रहा है, इसी अप्लाई फॉर एग्जाम पर क्लिक आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपकी
ऑनगोइंग एग्जाम आपकी चल रही है, तो उसमें आपको जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 दिख रहा है, इसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। अब अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसकी सभी डिटेल्स आपको एक बार व्यू करने का जो ऑप्शन दिया गया है, व्यू आपको करना है, तो इस पर व्यू पर क्लिक कीजिए और क्लोज पर आपको क्लिक कर देना। आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी और उसके बाद जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से सिंपल सा कर देना है। तो यहाँ पर जितनी जानकारी यहाँ पर टिक करते देखते जाएंगे, तो इसी प्रकार से व्यू आपको मिल जाएगा। तो सभी पर एक एक करके यहाँ पर देखते जाना आपको, और बाकी आपको फिर यहाँ पर क्लोज करते जाना। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो इस पर जैसे व्यू करते हैं, यदि किसी कोई मिस्टेक है इसको एडिट करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए कोई एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी एडिट पर क्लिक करके अपनी जानकारी को सुधार सकते हैं। और आपका यदि सही है तो फिर आपको क्लोज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसी प्रकार से आपकी पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, इसके बाद नेक्स्ट आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। तो आपकी जो भी रिजर्व वाली कैटेगरी है आपकी UR SC ST OBC EWS, तो आपकी अपनी प्रोफाइल में जो खासकर OBC नॉन क्रिमिनल के अभ्यर्थी हैं, वो अपनी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी अपनी जो इशू डेट है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो व्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको इसको एडिट करना है, तो इस प्रकार से एडिट पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप सुधार सकते हैं। और सुधारने के बाद आपको जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्लोज पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको सभी इन्फॉर्मेशन का आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ऊपर, सभी पर आपको इस प्रकार से व्यू कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी फोटो है, आपकी कैप्चर फोटो, आपकी लाइव फोटो और आपका सिग्नेचर, इन पर भी आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से व्यू पर क्लिक करके इसको आप क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिया है, इसको एक्सेप्ट करना है। पर जो यहाँ पर दिख रहा है इसको टिक कीजिए, इस प्रकार से आपको टिक करना है। और आपका जो देखिए यहाँ पर व्यू कॉमन यूर एप्लीकेशन, आपका जो यदि आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को आप चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद आपका सबको सही, तो आपको लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए सिंपल सा। तो जैसे आप लॉक पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि आप इसको लॉक करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार से एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक यहाँ से सिंपल सा कर देना। इस पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद आपका जो कॉमन एप्लीकेशन है ये आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सिलेक्ट यूर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल। तो आपका इनमें से क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, तो यहाँ पर देखिए यदि आप ऑलरेडी पास हैं, यहाँ पर देखेंगे यदि आप ऑलरेडी पास हैं तो इस पर टिक करेंगे। और यदि आप फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो अपेयरिंग पर इस प्रकार से टिक करेंगे। आप पास है तो इस प्रकार से आपको पास पर क्लिक करना है। इस प्रकार से पास पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट यूर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो आपने इनमें से क्या किया है यहाँ पर देख सकते हैं। सभी की यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल क्लिक किसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आप इसको सेलेक्ट कीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट है एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम है यहाँ पर कौन सी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है आपका सिविल सर्विस का, एक आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। और यदि आपको सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों को टिक कर सकते हैं। लेकिन आपके जो नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन दी गई है फॉरेस्ट सर्विस के लिए, उसको एक बार आपको देख लेना है। तो जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस प्रकार से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हैव यू रीड अंडर, यहाँ पर स्टोर ऑल नोटिफिकेशन, आपको इस पर जो रूल है तो यहाँ पर आपको एस कर देना। आपको जो भी आपके रूल आए हैं इसके अनुसार आपको एस कर देना है। आपको आपने रीड कर लिया है। इसी प्रकार से इस पर भी आपको यहाँ पर इस पर भी आपको एस कर देना है। इस प्रकार से एस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिग्री सर्टिफिकेट नंबर आपका या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डेट ऑफ इशू डिग्री या सर्टिफिकेट, तो जो आपकी डिग्री है वो आपको कब इशू हुई तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट फिल करेंगे, यहाँ पर मंथ फिल करेंगे और यहाँ पर ईयर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिलेक्ट परसेंटेज CGPA या ग्रेड आपका ऑप्टेन। इनमें से आपका सिस्टम क्या था ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। एक आपका CGPA या 10 पॉइंट जो CGPA सिस्टम है वो है, या GPA सिस्टम आपका, या आपका परसेंटेज सिस्टम जो भी है इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको फिल करना हो कैसे, जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज है कितना, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका 80, तो 80 फिल करने के बाद आपको इस प्रकार से पॉइंट भी लगाना है और 00 भी आपको इस प्रकार से फॉर्मेट में फिल करना है। यदि इसके अलावा कोई और आपका डिजिट है तो इस प्रकार से अपना परसेंटेज को फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एंटर यूर क्लास या डिवीजन, तो किस डिवीजन या क्लास से पास हुए थे, जैसे फर्स्ट से हुए हैं तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट फिल करेंगे। यदि सेकंड से हुए हैं तो सेकंड फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज का नाम, तो आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट यूर यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग आपकी सभी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर लिस्ट में नाम है। और यदि यहाँ पर नहीं है बाई चांस आपका नाम तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यदि नहीं तो सबसे लास्ट में आगे तो यहाँ पर एक आपको अदर का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे इसमें ऑल ओवर इंडिया की सभी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी।
इस प्रकार से आपको, यदि बाई चांस नहीं है तो अदर पर भी क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर इंडिविजुअल भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेजिग्नेशन ऑफ इशू अथॉरिटी ऑफ डिग्री या सर्टिफिकेट। तो आपकी जो डिग्री है या सर्टिफिकेट वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो जो आपकी डिग्री रहती है उसके नीचे पर देखिए सील भी लगी होगी और दस्तखत भी होंगे। यदि वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर है तो वाइस चांसलर लिखा होगा। यदि डीन है तो डीन, एग्जाम कंट्रोलर, जो भी आप अपनी डिग्री को देंगे तो उसमें आपका ये लिखा होगा, तो उसी का उनका ही यहाँ पर नाम फिल कर देना है और उनका फुल एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो डिग्री है, डिग्री की आपको जो PDF है PDF बना लेना है और PDF बनाकर ध्यान से देखिए उसमें आपको बैचलर अंडर स्कोर सर्टिफिकेट आपको लिखना हो। कैसे आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार की PDF है, इस PDF में आपने जो लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसमें कोई भी मिस्टेक यहाँ पर रहती तो फिर आपका ये अपलोड नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको कर देना है एडिट आपको और अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपने यहाँ पर फॉरेनर यानी विदेशी आपने कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पर की है तो एस करेंगे और एस करने के बाद इसको अनलॉक CF या फिर जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको एडिट करेंगे और यदि नहीं किया तो कुछ नहीं करना, आपको नो ही रहने देना है और आपको नेक्स्ट रिव्यू पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं और आपका सही है तो नेक्स्ट एंड सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद कोई इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। यदि इसके पहले आपने कभी यहाँ पर सिविल सर्विस का कोई एग्जाम आपने अटेम्प्ट दिया तो यहाँ पर आपको फिल करेंगे। यदि पहली बार अप्लाई करें तो आपको 0 रहेगा और आपका जो ईयर है वो यहाँ पर आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है। नेक्स्ट है हैव यू यहाँ पर एवर बीन रिकमेंडेड फॉर एनी सर्विस या पोस्ट थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपको कभी प्रीवियस ईयर में रिकमेंड किया गया तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का प्रीव्यू आ जाएगा, इसको आपको चेक कर लेना है। जिस आपको सही तो आपको फिर नेक्स्ट एंड सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपका जो पेपर 1 से लेकर 5 तक आपका मीडियम है, जो कौन सा मीडियम आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी मीडियम है पर आपको पूरी लिस्ट सब्जेक्ट की भाषा मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके आप एक बार इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस प्रकार से आपकी सही भाषा देखने को मिल जाएगी, कौन सी आपको भाषा माध्यम रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर भाषा को रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप टेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 6 और 7 के लिए कौन सी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर रखने हैं। तो जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखनी है वो यहाँ पर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। चूँकि यहाँ पर हम मोबाइल से अप्लाई करके देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट के नाम ही फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हिस्ट्री लिखा, तो इस प्रकार से जो भी अपने सब्जेक्ट लिखे वो यहाँ पर आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये फिल कर देना यदि वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है तो। इसके बाद नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखिए जो आपने पेपर 6 और 7 के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो कौन सी भाषा में यहाँ पर रहेगा आपका। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देख रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो जो भी आपको भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करना वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सावधानी से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, बाद में आपको फिर एडिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देख रहे हैं डू यू यहाँ पर हाल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यदि आप इनमें से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इनमें से यदि बिलोंग करते हैं तो एस करेंगे, नहीं करते तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर ए। आपके पेपर ए के लिए आपकी जो भी भाषा है वो आपको सिलेक्ट करना है। इनमें से कौन सी भाषा को यहाँ पर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर सैंपल के लिए हम कोई एक भाषा सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे पर हम हिंदी को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज फॉर मीडियम और पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा वो कौन सी भाषा में आपको देना है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक हिंदी या इंग्लिश। तो जो भी अपनी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी आपको सावधानी से ही सिलेक्ट करना है, गलती आप मत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटर फॉर सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। तो अब जो मेंस देंगे प्रीलिम्स निकलने के बाद तो वो कौन सी सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर पर रखना चाहते हैं तो सभी की लिस्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका सर्विस प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हैव यू रीड, आपको अंडरस्टैंड आपको नंबर ऑफ अटैम्प आपको, तो जो आपके नंबर अटैम्प हैं और आपका जो नई आपको गाइडलाइन जारी की गई है तो सब कुछ आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपको ऐसी कर देना है और एक बार आपको नोटिफिकेशन भी आपको जरूर पढ़ लेना है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिख रही है यहाँ पर देखिए, इसको भी आपको सावधानी से फिल करना है। तो टोटल आपकी 23 पोस्ट आपको दिख रही हैं। तो जो भी आपको प्रेफरेंस आपको देनी है जिस क्रम में उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पहले नंबर पर रखना है तो सिलेक्ट प्रेफरेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो इस पर यहाँ पर टिक करेंगे इसको आपको
प्रेफरेंस 1 इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना, तो आपके पहले नंबर पर आ चुकी। इसके बाद नेक्स्ट आपको इंडियन फॉरेन सर्विस, यदि आपको इसको दूसरे नंबर पर रखना है तो इसको इस प्रकार से टिक करेंगे, और यदि इसको आपको प्रेफरेंस नहीं देनी तो नॉट ऑप्टेड पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए आपको इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस आपको दूसरे नंबर पर रखना है आईपीएस को, तो इसको इस प्रकार से सेकंड पर टिक करेंगे। इसी क्रम में आपको सभी पर एक एक करके क्लिक आपको करते देना। सभी पर एक बात और ध्यान दीजिए, प्रेफरेंस आपको फिल करना जरूरी है। यदि प्रेफरेंस नहीं करते, नोट ऑप्टेड करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कितना भी नंबर आ जाए, जो उस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट नहीं करते फिर उसके लिए आपको सीट नहीं मिलेगी। तो दिए फ्रेशर अभ्यर्थी, तो आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि आप सभी पोस्ट को यहाँ पर आप टिक कर दीजिए, एक एक करके यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए। चलिए इसको हम फिल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से सभी अपनी प्रेफरेंस को भर देना है। इसका देखो नेक्स्ट है जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया, एक्सेप्ट को यहाँ पर करना है, चेकबॉक्स को इसको एक्सेप्ट कीजिए, और आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपने जितनी पोस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस फिल की है सभी की आपको इस प्रकार से प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि इसमें अभी कोई चेंजेस आपको करना है तो जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, और आपका सबको सही तो लॉक एंड सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। इसका को सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको दोबारा एस कर देना, इस प्रकार से एस पर क्लिक कीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको एक डिटेल्स देखिए। इसके सबसे पहले आपको जो चेक बॉक्स दिएगा इसको आपको टिक कर देना है, इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। अब नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, आपकी जो फादर की डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। इसी प्रकार से आपकी मदर्स की डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि आपके फादर के पास पैन कार्ड है तो एस करेंगे, और यदि नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। यदि एस करते हैं तो फिर पैन कार्ड की बार जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी, इसको यहाँ पर टिक कीजिए आप। इसी प्रकार से यदि आपकी मदर्स के पास पैन कार्ड है तो एस कीजिए, नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से यदि है तो एस करेंगे, फिर आपको पैन कार्ड की जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेशन ऑफ फादर्स, आपका जो फादर्स है उनका प्रोफेशन क्या है। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लॉयर हैं, स्टोर कीपर हैं, शॉपकीपर हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर है तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर, डॉक्टर, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनमें से कुछ भी यहाँ पर हैं तो यहाँ पर फिल कीजिए। एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर इस प्रकार से आपको फिल करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए वेदर योर फादर एज वाज यहाँ पर सर्विस, तो यहाँ पर टिक करेंगे। आपकी फादर यदि सर्विस में है तो ऐसा, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपका क्लोज यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से आपका मदर्स क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए बाकी ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज हो गए हैं, ये भी आपका क्लोज हो गया है। यहाँ पर बाकी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर और चले आना है। यदि यहाँ पर देखिए आपको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, आपको ग्रुप ऑफ सर्विस यहाँ पर एविडेंस, तो इसको फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसका नेक्स्ट है फादर से कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, यदि हैं तो किसी प्रकार की संवैधानिक पद पर तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लोज आपका हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है फादर्स आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री सर्विस, यदि इनमें है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक आपको रहने देना, इस प्रकार से नो पर क्लिक कीजिए, तो ये ऑप्शन भी आपकी ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से। नेक्स्ट इसी प्रकार से मदर का प्रोफेशन, यदि आपकी मदर से यहाँ पर देखेंगे टीचर, डॉक्टर, इनमें से कुछ है, यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पर सिंपल आप हाउस वाइफ भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे, इस प्रकार से हाउस वाइफ, इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर योर मदर्स इज या बाज सर्विस, आपकी यदि मदर्स कहीं किसी प्रकार की सर्विस करती हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी आपको सिंपल सा नो पर क्लिक करना है। यदि एस करती है तो फिर उसकी कोई जानकारी यहाँ पर आपको सर्विस की, पब्लिक सेक्टर की, सभी कुछ की जानकारी आपको फिल यहाँ से करनी होगी, तो सभी को आपको आसानी से आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मदर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यदि हैं किसी प्रकार की संवैधानिक पद पर तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर भी क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर भी सेम आपका मदर्स आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री में दी हैं तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। जिसमें स्टार लगा है वो आपको फिल करना अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लैंड, तो यहाँ पर देखिए वेदर द पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट ओवन एग्रीकल्चर लैंड, यदि आपके फादर के बाद आपके पेरेंट्स के पास स्वयं का एग्रीकल्चर है तो इस प्रकार से एस करेंगे, एस करेंगे, फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये आपको यहाँ पर जानकारी एरिया देना होगा, फादर्स का, चिल्ड्रन का, ये सब कुछ यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यदि है तो, नहीं तो आपको इस पर भी आप नो पर क्लिक यहाँ से कर सकती है, यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपकी जो एनुअल इनकम है फादर्स की लास्ट 3 साल की यहाँ पर देख सकते हैं 3, यहाँ पर देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस ईयर, तो इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो भी इनकम है यहाँ पर फिल करेंगे 2022-23 की, 23-24 की और 25-26 की, जो भी आपकी इनकम रही है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए इनकम अदर सोर्सेज, तो यदि इनमें से है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद नेक्स्ट आपका यदि इनमें से कोई यहाँ पर आपके पास इनकम सोर्स है तो यस करेंगे, नहीं तो इन पर सभी पर आपको नो ही करना है, इस पर भी हम नो पर क्लिक कीजिए। इसको आपको ध्यान से देख लेना है आपको एक बार। इसके बाद इसी तरीके से आपकी मदर्स की इनकम फिल करना है, यदि है तो फिल करेंगे, नहीं तो आपको इस प्रकार से आप 0-0 भी फिल कर सकती हैं, इस पर भी 0-0 फिल कीजिए, इस पर भी 0-0 आप फिल कर दीजिए।
इस प्रकार से इसको 0 फिल कीजिए। इसके अलावा और अदर सोर्स इनकम के हैं तो फिल करेंगे, नहीं तो आपको 0 ही फिल करना है। इन सभी पर 0 फिल कीजिए, इन सभी पर भी आपको 0 फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि इनमें से वेदर यूर मदर्स हैज फिल या ITR यदि फाइल करते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको ITR वगैरह इनकम टैक्स तो ठीक है, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। इन सभी ऑप्शन पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको जो वही ऑप्शन दिख रहा है इन सभी पर आपको इस प्रकार से ये आपके क्लोज रहेंगे, हालांकि इन पर नो पर क्लिक कर सकती हैं। वेदर यूर वेल्थ हेल्ड इज अबव द एग्जेप्शन आपका लिमिट प्रिस्क्राइब द वेल्थ टैक्स एक्ट, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इस पर भी आप डॉक्यूमेंट प्रूफ तो इन पर भी आप यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से सभी पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, अंडरटेकिंग आपको दिख रहा है तो आपका जो भी नाम है वो पर दिखेगा। अब यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका जिला सेलेक्ट करेंगे और आपका रेसिडेंसी विलेज या टाउन या सिटी, तो जो भी आपका टाउन या सिटी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है OBC इनेक्जर का, इसके सामने आपको जो चेकबॉक्स इसको टिक करना है और आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको 1 0 फिल करना है। यहाँ पर यदि इनकम सैलरी यहाँ पर नहीं है तो 1 0 ही यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है, आपको यदि कोई इसमें मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक कर सकते हैं और आपका सब कुछ सही है तो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार और आपको मैसेज बोला जा रहा है कि यदि आप इसको सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको चेक कर लेना है। सब कुछ सही तो आपको एस पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस सेलेक्ट करना है। आपका बर्थ प्लेस क्या था, तो यहाँ पर देखिए आपको आपका विलेज में हुआ है या तहसील या टाउन में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में हुआ है या स्टेट में हुआ, जो भी आपको हुआ इस प्रकार से अपना सेलेक्ट करेंगे। ये आपको सिर्फ सैंपल के लिए हम पर दिखा रहे हैं। इसका नेक्स्ट है प्लेस, यहाँ पर वेयर यूर हेड मोस्ट यूर स्कूल एजुकेशन, तो आपकी जो स्कूल एजुकेशन वो आपकी कहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका विलेज में, तहसील या टाउन है या डिस्ट्रिक्ट में, तो जो जिसमें भी हुई इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ये आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसका नेक्स्ट आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंसी, आपका मोस्ट टाइम आपका आफ्टर कंप्लीट आपका हायर सेकेंडरी, तो आपका 10+2 कंप्लीट के बाद आपका जो रेसिडेंसी आपकी निवास कहाँ पर रहा है, तो जो भी आपका रहा है इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ स्टे फादर्स या गार्जियन आपका मोस्ट, तो आपका जो स्थान है आपका फादर्स या गार्जियन का यहाँ पर लास्ट आपकी 15 साल से कहाँ पर निवास हैं, तो यहाँ पर इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी है इसको इस प्रकार से आप इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बाकी डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया, यहाँ पर आपको सोसाइटी सेलेक्ट करेंगे। आप रूरल है, अब यहाँ पर आप देखिए रूरल यानी ग्रामीण है या अर्बन यानी शहरी, जो भी है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आपकी। इसके बाद नेक्स्ट आपका एजुकेशन आपकी पर्टिकुलर्स, तो आपकी मीडियम ऑफ आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल लेवल आपका मीडियम क्या रहा है स्कूल लेवल का, तो आपका हिंदी इंग्लिश या रीजनल आपका जो भी लैंग्वेज रहा है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसको सिलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन का कॉलेज लेवल का क्या रहा है, तो जो भी आपका कॉलेज लेवल का मीडियम रहा है वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आपका अटेंड आपका स्कूल लेवल, तो आपका जो स्कूल की पढ़ाई रही है वो किस प्रकार की रही है, आपकी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या आपका जो अलाइड प्राइवेट स्कूल है या आपका मिशनरी स्कूल, जो भी है इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी रहा है और सही सही फिल करना, आपको गलत फिल नहीं करना है। इसी प्रकार से आपका जो इंस्टीट्यूशन अटेंड आपका कॉलेज लेवल रहा है वो किस प्रकार का रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट रहा है या प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट रहा है या आपका यूनिवर्सिटी रही या डीम्ड आपकी यूनिवर्सिटी रही, जो भी रही इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे आपकी जो भी यहाँ पर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अब आपका एकेडमिक डिसिप्लिन, आपका प्लीज़ मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट, तो आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री रही वो कौन सी यहाँ पर रही है, यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इनमें से जो भी आपकी यहाँ पर रही उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए जाइए। यदि मान लीजिए इस पर नहीं मिलती तो अदर पर भी क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। चलिए किसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए इसमें लिस्ट में आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपने जो भी किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल BSc सेलेक्ट कर देते हैं या BF ने जो भी किया है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कीजिए। MPhil किया है PhD किया है तो उसको फिल कीजिए। यदि नहीं किया तो इनको खाली छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन पास, आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं आपके ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो आपके जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर रहे, जैसे आपका मेन सब्जेक्ट आपके रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर फिल करेंगे आपकी, जैसे आपकी केमिस्ट्री रहा आपका, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं इसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सिर्फ आपको सैंपल के लिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज आपके रहे हैं वो आपकी जो परसेंटेज कितनी रही वो अपनी परसेंटेज को यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन में आप अपनी परसेंटेज को फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि प्रेजेंट में किसी यहाँ पर संस्था में यहाँ पर आप कार्यरत हैं या एम्प्लॉय हैं आप यहाँ पर तो एस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं या जो भी है इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट आ जाएगा
आपका सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर रहेगा, बाकी आपका नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्टिकुलर ऑफ द कंप्यूटर एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड ऑफ यू, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकती है। यहाँ पर देख सकती है आपका इनमें से अपने यहाँ पर कोई यहाँ पर सिलेक्ट किया आपने तो इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको खाली ही छोड़ देंगे। इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है रीजन ऑफ यहाँ पर प्रेफरिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो किस कारण से अपनी जो प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हैं आप, किस कारण से अपने सिविल सर्विस को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, सिंपली बात ये है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको 2 कारण यहाँ पर बताना होगा, बेटर सर्विस कंडीशन, तो जो भी यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहले यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका तो दूसरा आपको और सही तरीके से सिलेक्ट करना, नहीं तो बाद में फिर इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाएगा, तो इन ऑप्शन को सही तरीके से सिलेक्ट करना आपको यहाँ पर जो भी है इसको इस प्रकार से आपको ये सिलेक्ट आपको करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपको बैकग्राउंड आपका पेरेंट या गार्जियन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ फादर्स, आपके फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, तो इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए नो स्कूलिंग, आपकी 10th से कम पढ़े हैं या मैट्रिक पास हैं या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी इसको इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसको सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपका क्वालिफिकेशन आपका मदर्स का, तो सेम आपको मदर्स का भी सिलेक्ट करना है, आपके अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोफेशन ऑफ फादर्स, आपके फादर्स यहाँ पर क्या करते हैं देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉय, आपका टीचिंग, मैकेनिक, यहाँ पर साइंटिस्ट, लॉयर या रिटायर्ड एडोस, या इनमें से कोई भी यहाँ पर कारण नहीं है तो अदर पर भी क्लिक करके इसकी जानकारी यहाँ पर आप इसको फिल कर सकती हैं। इसी प्रकार से अपनी मदर्स की भी जानकारी फिल करनी है और आपकी फादर की टोटल इनकम कितनी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। इसी प्रकार से आपकी मदर्स की इनकम फिल करनी है। यदि मदर्स की हाउस वाइफ है तो सिंपल यहाँ पर आप 0 भी फिल यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली है, तो यहाँ पर सोर्स दे सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉयमेंट आपको ब्यूरो या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या टेलीविजन या यूपीएससी वेबसाइट या कॉलेज फ्रेंड के माध्यम जो भी यहाँ पर है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको देखिए या फिर सोर्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। यदि आपको यूपीएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट मिला तो यूपीएससी की वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकती है। इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस पर आपको फिर कुछ भी आपको फिर यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट है कोचिंग अटेंड, यदि आप किसी प्रकार की यहाँ पर कोचिंग अटेंड करते हैं तो इसकी जानकारी दे सकती हैं। इस प्रकार से प्राइवेट कोचिंग संस्थान है यहाँ पर, या यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यदि नहीं है तो नोट अटेंड पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आ जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस मेंस, तो मेंस के लिए आपने किसी प्रकार कोचिंग यहाँ पर अटेंड की है तो यहाँ पर इसकी भी जानकारी देंगे। यदि नहीं है तो सिंपल नोट अटेंड पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड आपका सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट, यदि इंटरव्यू के लिए आपने किसी प्रकार की कोई कोचिंग यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको भी जानकारी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कोचिंग है, या इनमें से कुछ नहीं तो नोट अटेम्प्ट यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको अब आपके जो भी यहाँ पर इसके पहले आपने अटेम्प्ट दी है वो आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपका नंबर ऑफ टाइम ऑफ यहाँ पर क्वालिफाइड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, यदि आपने प्रीलिम्स आपको कितनी बार क्वालिफाई किया है तो उसकी जानकारी देंगे। यदि नहीं किया है आपने एक भी बार तो यहाँ पर 0 फिल कर देंगे। इस प्रकार से इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टाइम ऑफ क्वालिफाइड सो फार सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, यदि आपने जो मेंस एग्जामिनेशन वो कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है, यदि किया है तो यहाँ पर इसकी जानकारी देंगे। यदि नहीं किया है तो 0 इस पर भी आप फिल यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका प्रीवियस सीएस आपका मेंस एग्जामिनेशन इज एप्लीकेबल, तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रीवियस आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो आपने क्या लिया था उसकी जानकारी दे सकते थे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए वेदर यूर सब्जेक्ट ऑप्टेड आपका यू इज यहाँ पर द प्रेजेंट आपका सीएस आपका मेंस एग्जामिनेशन इज सेम या डिफरेंट यू स्टडीज आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी। सिंपल बात है, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आपका और जो अपने कॉलेज में पढ़ाई की है वो सब्जेक्ट दोनों सेम हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग यहाँ पर आप इसको, यदि सेम आपके रही है तो सेम सब्जेक्ट टिक करेंगे, और यदि आपके अलग रहे कॉलेज में आपको कुछ आपने पढ़ाई की है और यहाँ पर आपने कुछ पढ़ाई की है तो उसको यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट पर आप टिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका रीजन फॉर यहाँ पर चूजिंग द डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन एग्जाम देन अदर बाय आपका, तो सिंपल बात है जो अपने कॉलेज में पढ़ाई की थी और जो अभी आप मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस कारण से यहाँ पर सेलेक्ट करें तो उसका आपको कारण यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए हाई स्कोरिंग है या एबिलिटी ऑफ मटेरियल गाइड यहाँ पर गाइडेंस है या रिलेटेड आपका एकेडमिक सब्जेक्ट रहा है या कोर्स आपका कंटेंट, इनमें से किसी एक को यहाँ पर आप दे सकती हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट आपका नॉट इंक्लूड है यूपीएससी सिलेबस, तो जो भी आपका रहा है इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकती हैं। या जैसे यहाँ पर एबिलिटी ऑफ मटेरियल गाइडेंस को इसको यहाँ पर टिक कर दीजिए, अपने अनुसार यहाँ पर इसको टिक कर देना। इसको ध्यान से ही फिल करना है क्योंकि आपको बाद में फिर इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट भी क्वेश्चन भी आपको पूछी जा सकती हैं, तो आपको सोच समझ कर यहाँ पर आपको फिल
करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी प्रकार कोई यहाँ पर सजेशन आप देना चाहती हैं तो 200 कैरेक्टर तक यहाँ पर आप सजेशन लिख सकती है। यदि नहीं लिखना है तो इसको खाली छोड़ दीजिए और आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आपने अभी जानकारी फिल की इसका प्रीव्यू देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं और आपका सब कुछ सही तो आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर वो आपको सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर कहाँ लेना चाहते हैं। तो सभी सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर को लेना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सैंपल के लिए कोई एक यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी आपका डिस्क्लोजर, इसको आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको एस कर देना है। इसको अपने रीड कर लिए, इसको एस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यहाँ पर देखिए 2026 यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से। इसके बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा और जिस कैटेगरी के लिए पेमेंट नहीं लगता है तो उनका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा और जिसके लिए पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। आपको जो पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से इसको आप टिक कीजिए। आप सिंपल सा टिक करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर फीस दिखेगी। आपको पे फीस का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। आपको क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर सकती हैं और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपको जो इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए यूपीएससी के, इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं और आपको हेल्प डेस्क पर क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर इनसे कर सकते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।